हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन सॉल्यूशन में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी लास्ट बार जो हमने संडे पर लाइव आए थे और हमने बेसिक समझाया था कि चार्जिंग सेक्शन के अंदर जब हमारा कंजप्शन नहीं होता है तब हमको कौन सा सेक्शन चेक करना होता है। तो आज हमारे पास वैसे एक केस आया है, तो उस केस को हम देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। हालांकि ये स्वीपिंग वाला बोर्ड है, इसमें स्वेप कर रहा था कैमरा नहीं चलने की वजह से, तो उस हो सकता है कंपोनेंट कोई गायब हो। अभी हमने ट्रेस नहीं करे किसी भी तरीके से। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे स्मार्ट चार्जर पे देखिए आप, सबसे नीचे की तरफ जो चार्जर है, ठीक है, इसमें अगर मैंने ये पिन को लगाया तो किसी प्रकार का कोई कंजप्शन अभी इसमें हो नहीं रहा है। जबकि आप देखो इसके अंदर वन प्लस लिखा हुआ आ गया, ट्रिगर तो ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन कंजप्शन शुरू ही नहीं हुआ है एक बार भी। दूसरी चीज, अभी मैं इसके ऊपर कोई दूसरा फोन लगा के देखता हूँ, ठीक है। मेरे पास गूगल का पिक्सल का एक फोन रखा हुआ है, मैं इसमें लगाता हूँ चार्जर। देखो कंजप्शन लिया 206, ठीक है। अभी आगे बढ़ेगा ये और इधर लोगो भी आ जाएगा, फोन ऑन हो जाएगा। तो ये कंजप्शन जो दिख रहा है ये इसमें दिख रहा है। तो ये फोन जो है, ये देखिए लोगो भी आ गया इसमें चार्जिंग का, ठीक है। ये फोन मतलब ये जो पिन में दिखा रहा हूँ आपको, ये 100% चालू है। और कोशिश करूंगा कि ये वीडियो अनकट वीडियो रहे मेरा। ये मैंने दोबारा इसमें लगाई है। अभी इसकी बैटरी कनेक्ट करता हूँ मैं, और अब केबल को देखो, केबल में वहाँ पे कंजप्शन है ही नहीं किसी भी तरीके का। दोबारा निकाल के लगाता हूँ, बैटरी लगी भी नहीं थी। ये देखिए बैटरी टू लो का साइन आया, मतलब ट्रिगर तो हुआ लेकिन वहाँ पे कंजप्शन, यहाँ पर कंजप्शन एक बार भी शुरू नहीं हुआ। अब जो हमने इसके ऊपर बात करी है कि हमको क्या क्या चीजें चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा वी बस से लेकर के वीपीएच बनने तक का जो रास्ता है, उसी के बीच में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है, जिसको हम अभी तसल्ली से देखते हैं और फाइंड करते हैं आपके सामने। जो हमने बेसिक जो पढ़ाया है, अगर आपको वो समझ में आ गया, ये वाली कंडीशन आपसे हर हाल में बनेगी बनेगी बनेगी। अभी हम इसको बोर्ड को बाहर करके और ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या है इसमें स्वेपिंग के बाद ये चार्ज नहीं हुआ, तो ये पीस हमारे पास दोबारा आया, तो हमको लग गया था कि यार बोर्ड में कुछ ना कुछ जो है चार्जिंग आईसी के पास गड़बड़ हुई होगी। लेकिन अब वो फॉल्ट कहाँ मिलता है, जो हमने पढ़ा उस रेंज में है या उससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। मैं चिमटी से निकाल रहा हूँ, इसमें हमेशा ध्यान रखता हूँ मैं चिमटी ज़्यादा आगे नहीं जाए, ना पत्ता डैमेज हो, ना कनेक्टर, और ना ही उसके साथ लगे हो कोई से कंपोनेंट्स। इन सब चीज़ों को अभी साइड से रख देते हैं। देखिए बोर्ड की कंडीशन देखिए आप, माइक्रोस्कोप में भी देखिए, ठीक है। अब ये जो है हमारा बोर्ड, ये स्वैप हुआ था, इसके अंदर हमने इसके सीपीयू और यूएफएस सब कुछ निकाल करके दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर करा था। तो मैं पहले इसका यहाँ बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन निकालता हूँ, OnePlus 7 Pro, और हम निकालेंगे इसका चार्जर का डेटा। चार्जर डेटा से हमको कंफर्म हो जाएगा भाई इसके इस रास्ते का कौन कौन से मुख्य पॉइंट है, किसके थ्रू कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर हम जूम करते हैं और देखते हैं, थोड़ा बड़ा जूम करता हूँ। कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हैं तो उनके लिए छोटी स्क्रीन हो जाती है। तो वी बस जो है हमारा इस मोस्पेट के बाद इस ओवीपी से और इस ओवीपी से निकल के कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो हमारी ये वाली चार्जिंग आईसी मेन है, ठीक है। अब ये मेन चार्जिंग आईसी में हमको यहाँ पर अगर वोल्टेज आ रहा है तो हमारा पीछे का रास्ता 100% क्लियर है। अब इसमें एमआईडी वगैरह अगर ढूंढना होता तो मेरे को यहाँ पर स्कीमेटिक की जरूरत लगती। स्कीमेटिक नहीं होने की वजह से मैं इसका बिट मैप ले लेता हूँ। जब देखते हैं इसका बिट मैप ओपन होता है, तो अब बिट मैप में मैं कुछ चीजें जो मैंने लास्ट टाइम समझाई थी, व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ, इसका दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने जो देखा था कि चार्जर सारने वाले के बीच में ओवीपी या कोई भी कंपोनेंट हो, हमने उसका जिक्र नहीं करा था। हमको चार्जिंग आईसी के पास केप के ऊपर वोल्टेज मिला, मतलब पीछे का रास्ता ओके। दूसरे नंबर पे हमको चाहिए था पीएमआईडी, जो हम
बीट मैप की हेल्प से ढूंढेंगे। इसका रास्ता कैसा होगा, चार्जिंग आईसी से निकलेगा और कैपेसिटर पे जाएगा और दूसरा सिरा उसका ग्राउंड होगा। उसके बाद स्विचिंग कॉइल से देखेंगे, उसके बाद बूट कैप देखेंगे, फिर वीपीएच देखेंगे। क्वालकॉम के फोन है तो हम उसके अंदर कभी भी बैटरी कनेक्टर पर डायरेक्ट जा करके वोल्टेज चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं मल्टीमीटर भी स्क्रीन पे ऐड कर लेता हूँ, ये आ गया उधर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर कूल टेस्टिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और हॉट टेस्टिंग करना चाहे तो वो भी हो सकती है, दोनों कंडीशन में। अब कूल टेस्टिंग में हमको क्या देखना है, क्या ये करंट जो हमारे इधर था, ठीक है, अजय जो वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ रहा था उसके लिए ओवीपी क्या है। अब ये ओवीपी अगर इस इधर देखना है तो वो ये तो ओवीपी तो पीछे थी, यहाँ पर वोल्टेज आने के बाद हमको एमआईडी ढूंढना है इसका। ये इसकी एमआईडी जो पास में इन दो केपों पर आ रही है। अगर ये वोल्टेज जो यहाँ पर मिलता है वो इस पर आता है तो इसका इनपुट 100% ओके होगा। उसके बाद जो स्विचिंग होती है वो कॉइल के एक सिरे से जहाँ से निकलती है वहां से अगर दूसरी तरफ नहीं पहुंचा पा रही है तो भी हमारा रास्ता किसी वजह से टूट गया है, यानी कि कॉइल की वजह से टूटा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बीप आती है तो हमारी कॉइल भी बैठी हुई होगी, वो भी हम उससे चेक कर लेंगे। इसके बाद ये बूट कैप का दूसरा सिरा है, अगर हॉट टेस्टिंग करेंगे तो हॉट टेस्टिंग के टाइम पर यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा मेरा 3.0 के समथिंग बनेगा और इधर जो बनेगा 8 वाट बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर कूल टेस्टिंग में कोई दिक्कत मिलती है तो हम यहीं से उसको मिलने के बाद कंप्लीट करते हैं और चेक करते हैं। कॉइल की कंडीशन भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि हो सकता है ये प्रॉपर नहीं बैठी हो, तो मैंने डायोड मोड के ऊपर इसको रखा है। मल्टीमीटर को चेक करते हैं, यहाँ पर क्या रीडिंग आ रही है 453 के समथिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रही है देखो, है गड़बड़। गड़बड़ क्या है, इधर अगर हम देखें ये जो हमारी ये जो रीडिंग है ये रीडिंग स्विचिंग की कॉइल के इस सिरे पर है और ये जो कैपेसिटर है ये भी कॉइल से इस तरफ जुड़ा है, लेकिन दोनों पे रीडिंग अलग अलग है। अगर दोनों को बीप लगा के देखते हैं अपन तो देखिए बीप नहीं आ रही है, जबकि अगर मैं इसको वापस से बीट में पे समझाऊं तो यहाँ पर से मुझे जो वोल्टेज बनाया था स्विचिंग के जरिए उसको कॉइल से गुजारना था ताकि वो स्मूथ डीसी में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद वो वीपीएच बन के पूरे बोर्ड की तरफ चला जाए, फिर हम उसको वीबेट के लिए आगे भेजेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये कॉइल के ओपन होने की वजह से या प्रॉपर नीचे नहीं बैठे होने की वजह से यह रास्ता हमारा टूटा हुआ है। तभी हम सबसे पहले इसी को उठाते हैं, बोर्ड क्लीन करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, एसएमडी यूज कर रहा हूं मैं क्विक की 857 DW+ और मेरी एयर मैं रखता हूं 2.5 से 3 के बीच में और टेम्परेचर है मेरा 330 डिग्री। क्योंकि मदरबोर्ड को अगर मैं पेट के ऊपर रख के काम करता हूं तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि अगर मैं इसको स्टैंड में लगा लूं तो ये सिर्फ किनारे किनारे पर पकड़ में रहेगा, बाकी हवा में रहेगा, तब मेरा टेम्परेचर थोड़ा सा मुझे कम रखना पड़ता है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये बैठी नहीं थी, पर चेक करते हैं इसको मल्टीमीटर से। यहाँ तक कहती है कनेक्शन सही है, ये भी सही है, मतलब इसके बैठने में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, इसमें पीपीडी लगाते हैं दोनों साइड और फिर इसको पूरा करते हैं। अगर हमारे पास जब सर्किट में हम 5 चीजें जो देख रहे हैं अगर वो पांचों चीजें ओके है उसके बाद भी हमारे बैटरी में कंजप्शन शुरू नहीं हो रहा है तब हम आईसी को जिम्मेदार मानेंगे। ठीक है, इसको पीपीडी लगा लेते हैं। ज्यादा लग गया था पीपीडी वहां पर, उसको मैंने थोड़ा सा वापस क्लीन करा है। मैं ज़्यादा साफ सफाई की है इसके चक्कर में वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि बहुत छोटे से वीडियो के अंदर कोई डिटेल भी आ जाए और सॉल्यूशन भी आ जाए, क्योंकि आज की तारीख में किसी को भी पूरा वीडियो देखना नहीं है। 90% जो व्यूवर्स होते हैं
उनको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए रहता है, तो लास्ट में जाते हैं और सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। लेकिन हम जो ट्रेसिंग सिखाते हैं, अगर वो पता हो तो ट्रेसिंग के आधार पे अगर आपके फ़ोन में कुछ और जगह से दिक्कत हो तो उसको भी आप फाइंड कर लोगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाओगे तो ज़रूरी नहीं कि जिस जिस भी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया होगा उसके और आपके मोबाइल में सेम कंडीशन हो, एक ही जगह से दिक्कत हो। ऐसा कि कब होता है, जब कोई मैन्युफैक्चर स्पेशल फॉल्ट होता है जो पर्टिकुलर एक मॉडल में ही एक ही जगह से बार बार देखने में आता है। थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज़ वगैरह आएगी इसमें वीडियो में, क्योंकि मैं एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, एडिट में काफ़ी टाइम जाता है। और वीडियो बनाने के लिए अगर हम रोज़ वीडियो बनाएं तो रोज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन टॉपिक थोड़ा ऐसा चाहिए होता है जो थोड़ा सा यूनिक हो। मैं पहले भी बता चुका अपने वीडियो में कि सिर्फ बंद फ़ोन को खोलना और उसमें से कैपेसिटर तोड़ के और शॉर्टिंग हटा करके पीस को चालू करना, ये कोई किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। क्या वही कैपेसिटर दूसरों के भी फ़ोन में ख़राब होगा? किसी के पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो दोबारा मैंने इसको यहाँ पे रखा है सामने, और इसके अपन ये 6 नंबर वाली पिन यूज़ करते हैं। और अब चेक करते हैं। अब देखिए कंजप्शन आ गया शुरू से ही, अभी आ गया है, अभी फ्लक्चुएशन कर रहा है, 1.1 पे रुक गया है और इधर ऑन हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको वापस से रोकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि MID पर और इन पर किस तरीके से वोल्टेज आता है। थोड़ी सी बैटरी इसकी केयरफुली निकाल लेते हैं अपन प्यार से। माइक्रोस्कोप को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, फिर देखिए इसे। ठीक है, क्लियर है। अगर आप कहोगे तो मैं इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ, पूरी स्क्रीन पे इसी को कर देते हैं। और एक मल्टीमीटर लगा लेते हैं। अब आपको मैं पहले दिखाता हूँ, ये जो है हमारा वी बस का इनपुट है, और ये केप जो है MID पे लगे हुए हैं। जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ मिलना चाहिए। उसके बाद स्विचिंग वाला वोल्टेज, ये बूट केप है तो इसके इस सिरे पर मिलेगा, और बूस्ट वाला वोल्टेज जो होगा वो हमको इस तरफ मिलेगा। लेकिन हमको कंफर्म करना है हर बार यहाँ पर, क्योंकि अभी जिस कंडीशन में हमारी कॉइल दोनों तरफ बीप नहीं दे रही थी, यहाँ पर वोल्टेज था, इस तरफ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रिज बीच का जिसके रास्ते से उसको इधर आना था वो टूटा हुआ था, यानी ये एक तरफ से बैठी भी नहीं थी, पकड़ तो थी इसकी। हम मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे करते हैं। हाँ, क्लियर तो हो जाएगा बोर्ड, क्योंकि मेरे को उसको अभी वापस से बिठाना उसकी जगह पर। चलिए देखते हैं इसको। अब ये क्लियर है, थोड़ा सा और करूँ क्लियर इसको, इस लोकेशन पे हमको इसको चेक करना है, तो बस ठीक रहेगा इतना। अब देखिए, पहले मैं आपको इनपुट दिखाता हूँ। इनपुट में मैंने यहीं पे ग्राउंड रख लिया है। यहाँ पर वोल्टेज देखिए, आ रहा है वोल्टेज? नहीं आया, सॉरी, ये ग्राउंड यहाँ पर रखा नहीं होगा प्रॉपर। हाँ, अब रखा गया। अब इसको मैं MID पे चेक करता हूँ, या तो यहाँ चेक कर लूँ या फिर यहाँ चेक कर लूँ, दोनों एक ही लाइन पर है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये स्विचिंग वाला केप जो 3.42 बना रहा है विदाउट बैटरी, और इधर देखिए, इधर 8 वोल्ट बन गए। सिर्फ इतनी टेस्टिंग करना है, और साथ में ये चेक करना है कि यही करंट जो इधर बना था स्विचिंग वाला, देखिए इधर 3.2 बता रहा है, ये 3.2 मेरे को इस पार भी चाहिए। किसी भी फोन के अंदर बीट मैप के जरिए हमको इसी चीज को चेक करना होता है। फर्स्ट वी बस इनपुट, सेकंड PMID, थर्ड स्विचिंग, फोर्थ बूट केप के बाद फिफ्थ पे हमको VPH चेक करना होगा कि कॉइल के उस पार आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका कंजप्शन अगर इसके बाद नहीं होता है तो 100% इसकी दिक्कत है, क्योंकि अब इसके बाद इस करंट को बैटरी तक भेजने के लिए किसी और बॉल से परमिशन चाहिए होगी। परमिशन किसी और वजह से नहीं आ रही है, आपकी बैटरी खराब है या फिर ये IC खराब है, उसके लिए डीप में जाना पड़ेगा। बाकी ज्यादातर आपके फॉल्ट अगर इस कंडीशन में आते हैं कि शो कर रहा है लेकिन कंजप्शन शुरू नहीं हो रहा है, तब आप सबसे पहले इन 5 स्टेप को देखोगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूं कि संडे के रोज जो वीडियो डाला था उसके देखने के बाद ये वाला वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा और आपके काम आएगा। थैंक यू।